मुश्किल से घर से आई हूँ। माँ तो मुझे नदी पर भी नहीं आने दे रही थी। तो क्या तुमने अपनी माँ से हमारी शादी की बात की या नहीं? बात तो मैंने की थी, मगर माँ नहीं मानी। न जाने माँ को किसने बता दिया है कि तुम कोई काम काज नहीं करते हो और आवारा भी हो। ये काम जरूर कबूतर ने किया होगा। वो तो मुझसे मुफ्त में ही जलता है। मैं काम करूं या ना करूं, मैं तुम्हें फूलों की तरह रखूंगा। माँ को किसी ने ये भी बताया है कि तुम किराए के घर में रहते हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। अगर ऐसा है तो मैं फिर कभी तुम्हें मिलने नहीं आऊंगा। नहीं नहीं कालू जी, ऐसा तो नहीं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं शादी करूँगी तो सिर्फ तुमसे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये गोरी आज फिर कालू से मिलने आई है। मुझे अभी जाकर इसकी माँ को बताना होगा। गोरी और कालू कौवे को एक साथ बैठे हुए देखकर कबूतर तुरंत गोरी कौवी के घर जाता है। माँ जी, मैंने आपको पहले भी बताया है, वो कौवा बहुत आवारा और बुरा है। आप अपनी बेटी को समझाएं। वो आज फिर उस कौवे के साथ बैठी हुई थी। मैंने बहुत समझाया है उसे, मगर वो मेरी सुनती ही कहाँ है। न जाने उस काले कौवे ने क्या जादू कर दिया है मेरी बेटी पर। कालू जी, अब मुझे जाना होगा। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। कहाँ से आई हो? माँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं कालू कौवे से मिलने गई थी। माँ, जिंदगी मेरी है। वो कौवा अच्छा है या बुरा, बस आप मेरी उससे शादी कर दें। वो कोई काम नहीं करता। तो फिर क्या हुआ माँ, हम मिलकर कुछ कर लेंगे। वो बहुत बुरा है, समय के साथ साथ बदल जाएगा। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं भूखी रह लूंगी, मगर शादी करूंगी तो उसी कौवे के साथ। फिर अपनी बेटी की जिद के आगे माँ हार जाती है। मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। तुम जवान हो, अपना अच्छा बुरा जानती हो। खुश रहो मेरी बेटी। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो उस कौवे से कहो कि तुम्हें बिहा कर ले जाए। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश हो जाती है। फिर दूसरे ही दिन कालू कौवा दुल्हा बनकर आता है। गोरी भी दुल्हन बनी बैठी थी। माँ जी, आप चिंता न करें। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मैंने खुद को बदल लिया है। मैंने अपनी बेटी को बहुत नाज नखरे से पाला है। मेरी बेटी का ख्याल रखना। फिर उनकी शादी हो जाती है और कालू कौवा गोरी को बिहा कर ले जाता है। पति जी, ये क्या, आज हमारी शादी का पहला दिन था। आज तो कोई अच्छा भोजन ले आते। शादी के पहले दिन भी कोई अपनी पत्नी को सूखे दाने खाने को देता है। घर में जो है वो मिलेगा। मैंने कौन सा कोई मीठे फल खा लिए हैं। वो तुम्हारी माँ बातें तो बड़ी करती थी। क्या था जो आते समय तुम्हें 2-4 दिन का भोजन भी साथ दे देती। अरे, ये क्या, आपके घर की तो खिड़की भी टूटी हुई है। चुप चुप कर जा, मुझे पता है। आज पहले ही दिन गोरी कौवी को कालू का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा था। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कौवी और कालू कौवा नदी पर बैठे हुए थे कि गोरी कालू से कहती है, पति जी, कल मुझे कबूतर मिला था। उसने मुझे बताया कि आप नशा भी करते हैं। तुम्हें किसने कहा था उससे मिलने को? वो तो मेरा दुश्मन है। उसने ठीक ही तो बताया है मुझे। मैंने खुद भी एक दिन आपको बीड़ी पीते हुए देखा था। तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है।
फिर क्या था, कालू कौवा गुस्से में आ जाता है और एक पंख जोर से गोरी के मुंह पर लगाता है। आपने मुझे मारा, मैं तो आपको ऐसा ना समझती थी। जो ऐसी गुस्सा दिलाने वाली बातें करोगी तो मार ही खाओगी। जाओ और अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर आओ। मेरी माँ के पास पैसे कहाँ से आए? क्या लाई थी? सबकी माएं अपनी बेटियों को दहेज देती हैं। अगर तुम कुछ पैसे ना लाई तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। नाना भतीजी, ऐसा ना करना, मैं मर जाऊंगी आपके बिना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जो बातें कबूतर ने मुझे कल बताई वो तो शादी से पहले भी मुझे पता था। मैंने फिर भी आपसे शादी की। मैं अभी जाती हूँ और माँ से कुछ पैसे लेकर आती हूँ। फिर गौरी कव्वी अपनी माँ की तरफ चली जाती है। गोरी बेटी, ये तुम्हारे मुंह पर सोजन कैसी है? उसकी बेटी कैसे बताती कि उसे उसके पति ने मारा है, इसलिए वो झूठ बोलती है। माँ, रात को मच्छर ने काट लिया था। माँ, मैं एक काम से आई हूँ। बताओ बताओ बेटी, कैसे आई हो? माँ, कालू जी ने एक नया व्यापार शुरू किया है। उसके लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आपके पास पैसे हैं तो मुझे दे दें। बेटी, मुझे सब पता है कौन सा नया व्यापार शुरू किया है। मुझे क्या, सारे जंगल को पता है कालू कौवे की करतूतों का। ये लो, कुछ पैसे ले जाओ और हाँ, उससे लड़ाई ना करना। मुझे पता है उसने तुम्हें मारा है, किसी मच्छर ने नहीं काटा। गौरी खामोश हो जाती है। माँ, मैं खुश हूँ। मैं अपने घर में खुश हूँ। आप चिंता ना करें। फिर गौरी कुछ पैसे अपनी माँ से लेकर वापस चली जाती है। ये हुई ना बात। अच्छी पत्नियां ऐसे ही अपने पति का कहना मानती हैं। मैं शाम को देर से घर आऊंगा, मुझे दूसरे जंगल कोई काम है। फिर कालू पैसे लेकर घर से चला जाता है। वो सीधा उल्लुओं के पास जाता है क्योंकि उसे उन पैसों से उल्लुओं से नशा जो लेना था। गोरी सारी रात इंतजार करती है मगर कालू लौटकर नहीं आता। अब तो गोरी को कई बार भूखी ही सोना पड़ता। वो सब बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि उसने पसंद की शादी की थी। अब करती भी तो क्या, उसे ये सब सहना ही था। फिर एक दिन गोरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि उसका पति कालू कौवा उसे आवाज देता है। कहाँ हो गोरी? कहाँ हो? जल्दी आओ, मेरी बात सुनो। गोरी जल्दी से अपने पति के पास जाती है। सुबह ब्रश किसने किया था? मैंने किया था। तो फिर कोलगेट का ढक्कन तुम्हारे बाप ने लगाना था आकर। ये भी कोई बड़ी बात है जो तुम मेरे बाप का नाम ले रहे हो? ऐसे कहते हुए गोरी कौवी जैसे ही वापस मुड़ती है, कालू उसे पीछे से पकड़ लेता है और एक डंडा जोर से उसके पंख पर दे मारता है, जिससे वो गिर जाती है। माँ, मेरी माँ, मुझे बचा ले, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। कालू घर से बाहर चला जाता है। आज गोरी कौवी को पता चल गया था कि उसने उस कौवे से शादी करके बड़ी गलती की थी। वो बहुत मुश्किल से उड़ती हुई अपनी माँ के घर जाती है। मेरी बेटी, क्या हुआ? आपके पंख से खून बह रहा है, सब ठीक तो है? मगर गोरी खामोश थी। अब मैं तुम्हारी नहीं मानूंगी, बस बहुत हो गया। मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें अब उस कालू कौवे के पास।
फिर गौरी अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लग जाती है। वो बहुत पछता रही थी कि उसने अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानी थी, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि गुजरा समय लौट कर नहीं आने वाला था। प्यारे दोस्तों, अपनी शादी जैसे अहम फैसलों में अपने माता पिता की जरूर सुनो, नहीं तो गोरी कव्वी की तरह आपको भी पछताना पड़ सकता है। कुकू के पापा, मैं और कुकू नदी पर पानी पीने जा रहे हैं। मैं घर पर ही हूँ, आप जल्दी आ जाना और अपना ध्यान रखना। कुकू अपनी मम्मा के साथ नदी पर चला जाता है। मम्मा, क्या आप भी अपनी मम्मा के साथ इसी नदी पर आया करती थी? हाँ कुकू, मेरे बेटे, मैं भी अपनी मम्मा के साथ इसी नदी पर आया करती थी जब मैं बहुत छोटी थी। वो सामने जो पेड़ है ना, मैं अपनी मम्मा के साथ उस पेड़ के नीचे बैठकर खेला करती थी। क्या आपकी मम्मा आपसे प्यार करती थी? बहुत बहुत ज्यादा। मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती थी। जितना प्यार आप मुझसे करती हैं, क्या उससे भी ज्यादा? नहीं, उससे थोड़ा कम, क्योंकि मैं अपने कुकू से बहुत प्यार करती हूँ। कुकू, जैसे आप मुझसे हर रोज नदी पर आकर सवाल करते हो, ऐसे ही मैं अपनी मम्मा से सवाल किया करती थी। वो माँ बेटा बैठे ऐसे बातें कर रहे थे और एक दूसरे में खुशियाँ बांट रहे थे कि अचानक पीछे से एक चील आती है और कुकू को अपने मजबूत पंजों में उठाकर वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया को मौका ही नहीं मिलता कि वो कुछ करे, वो तो रोने लग जाती है। मेरा कुकू, मेरे कुकू को बचाए कोई, वो जालिम चील मेरे बेटे को उठाकर ले गई है, वो मार देगी मेरे बेटे को। फिर वो जल्दी से वापस अपने घर के लिए उड़ती है। वो उठा ले गई कुकू के पापा, वो जालिम चील हमारे कुकू को उठाकर ले गई, वो मार देगी हमारे कुकू को। क्या? ये क्या हो गया? मेरा बेटा, मैं बचा लूंगा अपने बेटे को। आप शांत हो जाए रानो, वो चील अभी हमारे कुकू को नहीं खाएगी, क्योंकि मेरे पिताजी बताया करते थे कि चीलें अपना शिकार रात को खाती हैं। अब क्या करें हम, वो चील तो बहुत शक्तिशाली है। चलो हम दूसरे पक्षियों के पास जाते हैं और कोई योजना बनाते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी कबूतर के पास जाते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, परंतु आप घबराए ना, हम सब मिलकर किसी ना किसी तरह अपने कुकू को उस चील से आजाद करवा लेंगे। अब हमें क्या करना होगा? कालू कव्वे और गोरी कव्वी के पास जाते हैं। अब तो वही कोई ना कोई उपाय बताएंगे। मुझे विश्वास है कालू कव्वा और गोरी जरूर कुछ करेंगे। वो सब फिर से उड़ते हैं और कालू और गोरी के घर जाते हैं। कौवा और कव्वी अपने घर के बाहर ही बैठे हुए थे। गोरी बहन, मेरे कुकू को बचा ले, मेरा बेटा खा जाएगी वो चील। क्या क्या कुकू को चील उठा कर ले गई है? हाँ गोरी, अब हमें जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। अगर देर हो गई तो वो चील कुकू को खा जाएगी। कालू, मेरा साथ दें, आज उसने मेरा बेटा उठाया है, कल वो किसी और का भी उठा सकती है। वो चील बूढ़ी जरूर है, परंतु वो इतनी शक्तिशाली है कि हम सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सब चलो मेरे साथ, मैं चोटी पकड़ती हूँ जाकर उस बूढ़ी चील की, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। नहीं गोरी, वो चील है, कालू कौवा नहीं है जो तुमसे डर जाएगा। मैंने योजना बना ली है, हमें क्या करना है। आप सब मेरा यही इंतजार करें, मैं जाता हूँ चील के पास। कालू, कुछ हमें तो बता दें, क्या योजना बनाई है तुमने? फिर कालू उन्हें अपनी योजना बताता है और चील की तरफ चला जाता है।
आज तो दावत हो गई मेरी। नरम नरम मांस कितने समय बाद मिला है मुझे। मैं पहले इसकी आंखें खाऊंगी, फिर इसका दिल, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे को ही खा जाऊंगी। चील आंटी, मुझे छोड़ दें, मेरी मम्मा रो रही होंगी। मुझे खाने से क्या मिलेगा आपको? पागल, मिलेगा क्या? पेट भरेगा मेरा। कालू भी वहाँ आ जाता है। चील दी रुके। आप इस छोटे चिड़िया के बच्चे को खाकर अपने मुंह का स्वाद खराब ना करें। मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ, आप मेरी पत्नी को खा लें। वो क्यों काले कव्वे, तुम अपनी पत्नी को मुझे क्यों खिलाना चाहते हो? आज मेरी लड़ाई हुई है उससे, बड़ी जबान चलाती है वो मेरे सामने। इसे खाने से आपका पेट भी नहीं भरेगा। मैं अभी अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। अगर ऐसा है तो तब तक ये चिड़िया का बच्चा मेरे पास ही रहेगा। तुम जाओ और अपनी पत्नी को ले आओ। फिर कालू कौवा तुरंत वहाँ से जाता है। जल्दी चलो गोरी, मैंने उसका ध्यान बटा दिया है। तीर ठीक निशाने पर लगा है। फिर कालू गोरी को साथ लेकर चील के पास जाता है। वाह वाह, ये तो बहुत मोटी कवि है। अब तो मुझे और भी ज्यादा मजा आने वाला है। चलो अब इस गंदे से चिड़िया के बच्चे को लेकर जाओ यहाँ से। मैं अपनी चील बहन का डिनर बनना चाहती हूँ। बूढ़ी कवि, मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। मैं कौन सा रहना चाहती हूँ तुम्हारे पास? तुम्हारे साथ रहने से बहुत अच्छा है। मुझे मेरी चील बहन जी ही खा ले। फिर कालू कौवा कुकू को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। चील बहन जी, आप सबसे पहले मुझे कहाँ से खाना शुरू करेंगी? तुम ही बता दो, आज तुम्हारी ही इच्छा चलेगी। फिर अपनी योजना के अनुसार कबूतर वहाँ आ जाता है। अरे अरे चील दी, ये क्या? इस काली कव्वी को ना खाना। इसे खाने से तो आपका रंग काला हो जाएगा। ये जितनी बाहर से काली है उतनी ही अंदर से भी काली है। तो फिर क्या मैं तुम्हें खा लूं, मोटे कबूतर? चल भाग यहाँ से कबूतर कहीं के। मुझे अपनी चील बहन जी का डिनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चील दी, इसकी बातों में ना आए। मेरी पत्नी लूसी बहुत मोटी ताजी है और उसका रंग भी सफेद है। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, फिर आप दोनों को देखकर ही फैसला करना कि आप दोनों में से किसको खाएंगी। ऐसे ही रात भी हो जाती है। कबूतर, तुमने तो मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया है। भूख भी लगी हुई है। जाओ अब जल्दी से लाओ अपनी पत्नी को। मैं भी तो देखूं कितनी मोटी ताजी है तुम्हारी पत्नी। फिर कबूतर तुरंत वहाँ से जाता है और लूसी को अपने साथ ले आता है। लूसी को देखकर तो चील के मुंह में पानी आ जाता है। ये तो सच में बहुत मोटी ताजी है और रंग भी सफेद है। तो क्या चील दी, अब आप मुझे नहीं खाएंगी? ना ना, क्या पता तुम्हें खाने से सच में मैं काली हो जाऊं। फिर कबूतर और गोरी वहाँ से थोड़ी दूर जाकर छुप जाते हैं। चील दी रुके, अभी ना मुझे खाना, चांद को निकल लेने दे। अब क्या है? वो क्यों? बात ये है चील बहन, एक बार ना मेरे पेट में एक कांटा चला गया था। कहीं ऐसा ना हो कि वो कांटा आपके चुभ जाए। मुझे अच्छा नहीं लगेगा जब आपके कांटा चुभेगा। जहाँ इतना इंतजार किया, थोड़ा और कर लेती हूँ। जब तक चांद नहीं निकलता थोड़ा सो लेती हूँ। फिर चील को नींद आ जाती है और वो गहरी नींद सो जाती है। जैसे ही चील सोती है, दूसरे पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं और सब मिलकर चील का घोंसला उठाते हैं।
और जाकर नदी में फेंक देते हैं, जहाँ वो बूढ़ी चील डूबकर मर जाती है। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने मिलकर काम किया था और उन्होंने चिड़िया के बच्चे को बचा लिया था और चील अपने लालच के कारण अंजाम को पहुँच चुकी थी।